तो कैसे गूंज रहा है मंदिरों में महाबली हनुमान की भक्ति का जयकारा, इसे बताने के लिए हमारी दो सहयोगी हनुमान मंदिर से मौजूद हैं। शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रही हैं। इस वक्त हनुमान धाम पर शिल्पी मौजूद है और नीतू झा दिल्ली से हमारे साथ जुड़ेंगी, जो इस वक्त नॉर्थ प्लेस के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में मौजूद है। और साथ ही हमारे साथ ज्योतिषाचार्य डीपी शास्त्री और संजय शर्मा जी भी मौजूद रहेंगे। तो सबसे पहले रुक करते हैं शिल्पी का। शिल्पी बताइए, आप जहां पर मौजूद है वहां पर सुबह से किस तरह से हनुमान भक्त सुबह से आ रहे हैं और भगवान के दर्शनों में पहुंच रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, क्या हो रहा है आज? देखिए, जो अष्ट सिद्धि और नौ निधियों के दाता हैं, जिनकी पूजा आराधना से विनम्रता, बल, बुद्धि सब कुछ हासिल हो जाता है और जिनकी स्तुति हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति, एक एक शक्तिशाली मंत्र है, उन्हीं महाबली हनुमान की आज जयंती है, जन्मोत्सव है। तो ये जो जन्मोत्सव है ये उनके भक्तों के लिए बेहद खास है। देखिए, वैसे अगर लखनऊ की मैं बात करूं तो लखनऊ में वैसे तो बहुत से हनुमान मंदिर हैं, लेकिन हम जिस मंदिर में हैं वो हनुमंत धाम है, गोमती किनारे। गोमती को आदि गंगा भी कहा जाता है। आप देखिए, पहले हनुमान जी की मुद्रा में दर्शन कराती हूँ। वरद मुद्रा में हनुमान जी हैं और बिल्कुल श्वेत उनका जो रूप है वो दिखाई पड़ रहा है, यानी उनके चेहरे पर जो सुकोमल भाव है, पहले वो देखिए, क्योंकि वैसे हनुमान जी की हर मुद्रा अपने आप में बेहद खास है और सबके अलग अलग महत्व हैं, लेकिन ये जो मुद्रा है जिसमें वो कल्याण के लिए अपने भक्तों के अपने हाथ उठाए हुए हैं, अपने आप में बहुत ही ज्यादा मनमोहक भी है। और सब इसकी पूजा आराधना हनुमान जी की इस रूप की तो करते ही हैं, हर रूप की करते हैं। तो ये जो मंदिर है इसलिए भी बेहद खास है। विघ्नेश जी से बात करेंगे। विघ्नेश जी, ये जो मूर्त है, ये जो मोहिनी मूर्त हम कह सकते हैं, इसको कैसे कहेंगे आप, क्योंकि हनुमान जी आशीर्वाद देते हुए दिखाई, मंत्र मुद्रा में है, बैठे हुए हैं, सभी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। मंदिर में एंटर करते ही और जाने तक सिर्फ हनुमान जी दिखते हैं। पहली सीढ़ी से जैसे ही हम आते हैं ये मुद्रा दिखाई पड़ती है? जी दिखाई पड़ती है। जैसे ही पहली सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़ते हैं वैसे ही हमें बाबा का चेहरा दिखना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। और आपका और बाल रूप में बैठे हैं महाबली हनुमान और ये रूप दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। आप इस बीच लोगों को देखिए, जो भक्त हैं आ रहे हैं, लगातार भोर से ही आने का सिलसिला जारी है, क्योंकि जब महाबली हनुमान की बात हो तो लोग अपने लिए कुछ भी मांग सकते हैं और कलयुग के देवता तो है ही, इसलिए कहते हैं कि आप कभी भी संकट में उनको मन से पुकारिए तो वो जरूर आपकी सहायता के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपको बचाने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए वहीं पर उपस्थित हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि संकट ते हनुमान छुड़ावे, तो छुड़ाना जो होता है, देखिए ऐसे तो अगर उनको बचाना भी होता तो वो बचा सकते थे, लेकिन संकट से छुड़ाने के लिए हनुमान जी को स्वयं आना पड़ता है और हनुमान जी स्वयं आते हैं। ऐसा यहाँ जो आए हैं लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, अगर आप मेरी भी बात करेंगे तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में प्रत्येक के जीवन में मौजूद रहे हैं, किसी न किसी क्षण मौजूद है। एक और बेहद खास बात इस मंदिर की यह है कि इस मंदिर में 1.25 लाख हनुमान जी की आकृति यहाँ पर सजाई गई है, चाहे वो म्यूरल्स के रूप में हो, चाहे वो लैंप्स के रूप में हो, शेड के रूप में हो। बिल्कुल भव्य तरीके से मंदिर को सजाया गया है और हम देख पा रहे हैं शिल्पी के मंदिर में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। लौटेंगे आपके पास, नीतू का भी रुख कर लेते हैं। नीतू, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो भी हमारे दर्शकों को दिखाएं। गुंजन, मैं इस वक्त दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के प्रसिद्ध मंदिर में हूँ। ऐसी तस्वीरें आज यहाँ की कि अगर आप कनॉट प्लेस के किसी भी मेट्रो स्टेशन से उतरती है वहीं से आपको लाइन नजर आएगी। यहाँ लंबी लाइन देख लीजिए। इसके बाद आपकी नजरें जहाँ जाएंगी, कैमरे से जहाँ तक हम आपको दिखा पाएं वहां तक लाइनें लगी। अभी जब हम बाहर भी गए तो हमने ये देखा कि ये नज़ारा शायद पहली बार का है, क्योंकि आज तक इससे पहले इतने सारे श्रद्धालु एक साथ मंदिर नहीं आए हैं। वहीं अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो आप यहाँ तस्वीरों में देख पा रही होंगी कि किस तरह से सुबह 5 बजे से ये जो सिलसिला शुरू हुआ अभी तक नहीं थमा है और मंदिर प्रशासन के अनुमान से ज्यादा यहाँ श्रद्धालु पहुंचे। उन्होंने आशंका लगाई थी कि 2 से 3 लाख, लेकिन उसकी गिनती अभी पूरी हो चुकी है। यहाँ मंदिर में एक बार सजावट भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि भव्य ये सजावट रामनवमी से ही शुरू हो गई थी। ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से जो ये गजरे वाले फूल होते हैं, सफेद पुष्प, उससे मंदिर को सजाया गया है। भीतर की सजावट भी बेहद खास है। यहाँ पर क्योंकि श्रद्धालु बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं तो फोर्सेस भी डिप्लॉय आपको नजर आ रही होंगी, बैरिकेडिंग की हुई है। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। लेकिन इस बीच जो सबसे खास है वो है श्रद्धालुओं के भाव। कितनी देर लाइन में
इट्स टुक अ लॉन्ग टाइम, प्रॉबेबली मतलब 1 to 2 hours जो है ऑलरेडी हो चुके हैं हमें। बहुत लंबा इंतजार किया, लेकिन 9 बजे सुबह 9 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। आज तो पूरा सीपी भरा। पूरा सीपी भरा हुआ है। एक फोटो खींच दो मेरी। अच्छा अंकल जी ये बताइए, हनुमान जी कहते हैं कष्टों का नाश कर देते हैं, कष्ट खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हो जाते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। मैं 200%, 100 लोग 100% कहते हैं ना, मेरे पास इतने काउंटिंग ही नहीं है इतने प्रतिशत की कि हनुमान जी क्या करते हैं। कोई भी दुखी हम यही आ जाते हैं। हाँ, आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, मन से जुड़ना चाहिए। मन से जुड़ाव होना चाहिए। क्या लेकर आए हैं? बजरंग बली का जन्मदिन है, कौन सी? देखिए बोलना नहीं चाह रहे हैं वो, लेकिन जो भाव थे गुंजन वो जरूर समझ आ रहे थे। यहाँ कुछ नौजवान भी हैं, नौजवानों की भीड़ तो बहुत ज्यादा है इस बार, नौजवान बड़ी तादाद में। हर हर महादेव जय। देखिए मैं इस तरफ भी आपको एक बार दिखाऊंगी, ये नज़ारा जो है ये कहने के लिए काफी है गुंजन और अदिति कि हमने हर बार बजरंग बली के जन्मदिन यानी हनुमान जन्मोत्सव पर तस्वीरें तो ऐसी देखी हैं जो भक्ति में होती है, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन इस बार की ऐसी तस्वीरें शायद मैंने भी नहीं देखी। बिल्कुल लंबी वैसे तो हनुमान मंदिर दिल्ली के बाहर हर वक्त ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें होती ही है, खासकर मंगलवार को, लेकिन आज हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, तो जाहिर है वहां पर बहुत ही लंबी कतारें होंगी।